आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंटारो के अधिकृत विक्रेता जयमाला शिक्षा निकेतन, जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज का सीधा प्रसारण मुद्दे की बात। हम हर दिन हर रात 8:30 बजे आपको हम अलग अलग जनप्रतिनिधियों से कटिहार के लोकसभा का जो चुनाव है, पूरे देश में जो चुनाव का आगाज हो चुका है, उसको लेकर हम चर्चा करते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार कटिहार का सांसद कैसा हो और जो भी पार्टी इस चुनाव मैदान में हैं, आखिर उनका मुद्दा क्या है। इसी मुद्दे के साथ हम आज फिर एक बार इस सीधा प्रसारण में हम बैठे हुए हैं। हम आपसे एक अपील करना चाहते हैं कि 18 अप्रैल को मतदान करना न भूलें। केबीसी महापरिवार की ओर से यह कटिहार के तमाम लोगों से अपील है कि अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। मुद्दे की बात शुरू करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ बैठे हमारे 4 गेस्ट हैं, उनका हम परिचय करवाते हैं। हमारे बगल में बैठे हुए हैं बबन झा जी, जो भाजपा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनका हम केबीसी में स्वागत करते हैं। हमारे दाहिनी ओर बैठे हुए हैं समरेंद्र कुणाल, आरजेडी के नेता हैं, और उनके बगल में सुमन जी बैठे हुए हैं, जो जयमाला शिक्षा निकेतन के निदेशक भी हैं और एक्सपर्ट के रूप में भी यहाँ बैठे हुए हैं। विक्टर झा जी हैं, जो एक समाज सेवी हैं, कार्यकर्ता हैं। 4 मेहमान हमारे साथ इस वक्त इस लाइव टेलीकास्ट में बैठे हुए हैं। अगर आप भी इन नेताओं से, समाज सेवियों से अगर सवाल करना चाहते हैं तो हमारा टेलीफोन लाइन खुली हुई है। हमारा नंबर है 242601 पर फ़ोन करके यहाँ बैठे जनप्रतिनिधियों से, यहाँ बैठे नेताओं से अपना सीधा सवाल कर सकते हैं कि आखिरकार कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं बबन झा जी, जो बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में आज मुद्दे की बात पे बैठे हुए हैं। बबन जी, आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एनडीए की पार्टी है। पिछले कई वर्षों से लगातार बीजेपी कैंडिडेट यहाँ रहा और आज एनडीए के बैनर तले जदयू को कैंडिडेट बनाया गया। इसकी वजह क्या रही है? देखिए, जब भी कोई गठबंधन बनेगा तो सभी सीट पर चाहकर भी हम नहीं लड़ सकते हैं। तो समझौता के तहत यह सीट हमारे साथी जदयू को गया है और यहाँ से जदयू के माननीय दुलाल गोस्वामी जी हमारे उम्मीदवार हैं और पूरी भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला इकाई तन मन धन से जदयू प्रत्याशी को जिताने में सुचारू रूप से लग चुकी है और जिता करके ही रुकने वाली है, जिससे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ मजबूत हो सके और देश में पुनः एक बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार का गठन हो सके। चलिए बबन जी, समरेंद्र कुणाल जी हमारे साथ हैं, आरजेडी के नेता हैं। जी कुणाल साहब, ये बताइए कि कटिहार में पिछले 5 वर्षों से सांसद तारिक साहब यहाँ रहे हैं, क्या उनका इस बार का मुद्दा है जो चुनाव में एमपी के तौर पर कैंडिडेट हैं? क्या मुद्दा रहेगा इस बार चुनाव में? सबसे पहले तो मुद्दे तो बात होगी, मुद्दे की बात है और हम लोग तो शुरू से हमारे नेता कहते आ रहे हैं मोदी नहीं मुद्दे की बात पर आओ, और आप लोगों ने भी मुद्दे की बात शुरू किया है केबीसी न्यूज़ चैनल पर। और केबीसी न्यूज़ चैनल जो है, ये जो अभूतपूर्व कार्य किया है, ये जो आप डिबेट चला रहे हैं, इससे न सिर्फ हम लोगों से आम आवाम को पूछने के अवसर आपने दिया है, हमारी गलतियों को ढूंढने का एक अवसर आपने दिया है और हमें भी अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने का आपने अवसर दिया है। इसके लिए पूरी केबीसी परिवार को राष्ट्रीय जनता दल एवं महागठबंधन की ओर से बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामना देते हैं कि आगे चल कर के ये जो केबीसी चैनल कटिहार में जो चल रहा है, हालांकि नेटवर्क के मामले में पूरे इंडिया वर्ल्ड में जा रहा है, ये नेशनल स्तर पर बने, ये हमारी शुभकामना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब रह गई बात की आपका सवाल। जनाब तारिक अनवर साहब महागठबंधन के उम्मीदवार हैं, कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और हम लोग उस महागठबंधन का एक हिस्सा है, मजबूत हिस्सा है। पिछले 5 वर्षों से वो सांसद भी रहे हैं
और फिर इस बार चुनाव मैदान में हैं। आप भी जानते हैं कि सत्ता पक्ष में रहने के बाद जो काम हो सकता है वो विपक्ष में रहने के में नहीं हो पाता है। 5 करोड़ रुपया साल में एक बार आता है, 25 करोड़ रुपया साल में आता है पूरे पार्लियामेंट के लिए, वो नाकाफ़ी है। हम समझते हैं काफ़ी नहीं। बावजूद लोगों की समस्याओं को सुनने का काम, आम आवाम की जो डिमांड होता है, दिल्ली में हो या पटना में हो, वो अपने स्तर से प्रयास करते आ रहे हैं। सरकार में आने का प्रयासरत हैं लोग, किसी तरह से सत्ता में आए, ताकि जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी योजनाबद्ध तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से तैयार करके रखा गया है, जिसको अमली जामा पहनाना है। क्या मुद्दा है आपका? स्थानीय मुद्दा है, राष्ट्रीय मुद्दा है? मुद्दे की बात में कटिहार के जो समस्याएं हैं, क्या लगता है आपको 5 वर्षों में वो कार्य कर लिया गया है आपके सांसद के द्वारा, या फिर कुछ ऐसा काम भी रह गया है जो अभी करना बाकी है? देखिए, पिछले कांग्रेस के सरकार में ही RBHM जूट मिल चालू किया गया था, बंद था। NJMC नुकसान में चल रही थी तो उसको बंद कर दिया गया था। फिर बाद में NJMC जो है RBHM जूट मिल को चालू किया, लगभग 1000 लोगों को रोजगार देने का काम किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जब सत्ता आई, मई में शासन में आए, अगस्त में RBHM जूट मिल को बंद कर दिया गया। ये हमारे समाज के लिए, हमारे कटिहार के लिए बहुत भारी क्षति थी। इसके अलावे महानंदा एक्सप्रेस हो, इसको बंद करवा दिए, तो इसके लिए तारिक साहब क्या कर रहे थे? आंदोलन क्यों नहीं किए? एक मिनट, आप जब बोल रहे तो मैंने नहीं बताना पड़ेगा ना, क्योंकि दर्शक अभी देख रहा है। मुझे तो आपकी बात को बताना पड़ेगा। बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर हम विक्टर झा जी से सुनिए, आपसे 1 मिनट रुकिए। जब आप आंदोलन की बात आप अगर उठा दिए हैं तो आंदोलन पर ही आते हैं। आपके यहाँ से हम लोग नीति आयोग, सबको बराबर समय दिया जाए। बिल्कुल नीति आयोग, नीति आयोग ने इसको बंद किया। RBHM को नीति आयोग ने बंद किया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग ने जब इसको बंद किया तो यहाँ पर भी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। पटना में भी हम लोग गए, आपके भी सुशील कुमार मोदी जी से भी मिले, आपका स्मृति ईरानी जी से भी मिले, मोदी जी से भी मिलने का प्रयास किया। बिहार से जुड़े हुए तमाम जितने जनप्रतिनिधि केंद्र में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तमाम लोगों से हम लोगों ने मिलकर का प्रस्ताव रखा। बावजूद आज तक मिल चालू नहीं हो सका। आप सुनिए, बावजूद आप चालू नहीं कर सके। आपने क्या दिया? RBHM बंद करके दिया क्या? मेक इन इंडिया क्या है? मेक इन इंडिया, एक नीति आयोग के मेक इन इंडिया, मेरा कहना है कि मेक इन इंडिया का फ्लॉप। बिल्कुल, आपके बेरोजगारों के सामने मेक इन इंडिया फ्लॉप, स्किल इंडिया फ्लॉप, कृषि किसान गंगा की सफाई की बात, स्वास्थ्य आप विषय मुद्दे पर जब आप आते हैं, क्या लगता है कि आज जो कटिहार उद्योग नगरी के नाम से विख्यात था, जाना जाता था, आज सारे उद्योग बंद हैं? आप क्या सोचते हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, ये हाथ का जो वो 5 उंगली है ना, खाने के समय एक हो जाता है। और अभी हम अपने सम्मानित दोस्तों से के बात को हम गौर से सुन रहे थे। कटिहार में या फिर भारत के इतिहास में यह पहली दफा है जब एक सांसद जो जनता का आवाज है वो कलेक्टर को जाके कहता है कि साहब ये जूट मिल चालू करवा दीजिए। ये कटिहार में पहली दफा हुआ जो सांसद के नेतृत्व में। साथ ही साथ कटिहार के जितने भी लोग थे जो इस जूट मिल को बर्बाद करने में कोई जमीन लिया, कोई मजदूर लिया, कोई धन लिया, ये तमाम लोग सेल्फी ट्रिप, कभी पटना कभी दिल्ली। अरे भैया एक बात बताइए ना, इसमें जितने भी लोग थे, प्रयास किसको बोलते हैं? आपका प्रयास जो है टेक्निकली आप आवाज बन के एक पहले जब इस विषय पर आंदोलन की बात आएगी और सांसद पर जब सवाल उठेगा तो उसका जवाब हमसे आपको लेना पड़ेगा। आपको मैं बता दूं, पहले
क्या है? किसी भी पहले कन्वर्सेशन पूरा होने दिया। मेरे कहने का मतलब है किसी भी बुनियादी सवाल आप एमपी बना के क्यों भेजते हैं? कटिहार की जनता जो है किसी को आवाज बना के सदन में भेजा, उसी सदन में आवाज उठाने के बदले तो कटिहार में एक डीएम के यहाँ जाके गुहार लगाता है, आंदोलन करता है, डीएम साहब जूट मिल चालू करवा दीजिए। तो ये दुर्भाग्य है इस कटिहार का कि एक ऐसे आप जनप्रतिनिधि को चुनते हैं। हमने तो यहाँ तक देखा है कि बाढ़ पानी में बनखोरा में चालू नहीं, सीओ के यहाँ धरना देते हुए हम अपने सांसद को देखे हैं। सीओ साहब इस एरिया में राहत सामग्री नहीं पहुंचा है। आपकी बात भी रखी जाएगी, विक्टर जाकर पूरा बात हो जाने दीजिए, फिर आप अपना पक्ष रखें। जी बताइए। देखिए कटिहार जो है, कटिहार में हम हमेशा से सुनते आए हैं, जनता भी हमेशा से सुनते आई है कि जूट मिल के मुद्दे पे कटिहार का जो भी जनप्रतिनिधि है साहब को इसे कहना चाहते हैं, वो जो भी है अभी वर्तमान एमएलए है, वर्तमान एमपी है, पूर्व एमपी है, पूर्व विधायक है, ये तमाम लोग इस कटिहार जूट मिल को बर्बादी मतलब अपने आंखों से होते हुए देखा है। जब बर्बाद हो गया, अब कुछ बचा नहीं है, उसमें फिर आंदोलन किस बात का? आप तो सांसद थे, आप तो विधायक थे, इसमें से कोई मंत्री थे, कोई एमएलसी थे, ये तमाम लोग उस समय उस दिन क्यों चुप थे जब कटिहार का जूट मिल बिक रहा था, कटिहार जूट मिल का जमीन बिक रहा था, बंद हो रहा था, मजदूरों पे शोषण हो रहा था, तब उस दिन कहाँ थे आप हमारे सांसद महोदय? एनडीए इसीलिए हम कहना चाहते हैं ये हाथों की 5 उंगलियां हैं जो खाने के वक्त एक हो जाता है, बस यही कहना है। सुमन जी आप बताइए कि बीजेपी के कार्यकाल में भी मिल बंद हुई, जब तारिक साहब भी यहाँ एमपी थे उस वक्त भी मिल बंद हुई, आप क्या सरकार की बात कीजिए, सरकार की बात कीजिए। प्रयास हाँ, तारिक साहब सांसद थे तो सरकार भी कांग्रेस की थी, मनमोहन सिंह की 10 साल सरकार थी, उस समय में भी जूट मिल बंद रहा, उसका जवाब दीजिए। अरे साहब बंद था, बरसों बंद रहा, बरसों बंद रहा। लोगों को गुमराह मत करिए, लोगों को गुमराह मत करिए, अरे आप जानकारी रखिए, कांग्रेस लोगों को गुमराह मत कीजिए। बाबा जी आपने बंद किया, कार्यकाल किसके कार्यकाल में बंद हुआ, किसके कार्यकाल में ओपन होगा, हम लोग को ये सोचना कि ओपन कैसे हो। जी ठीक है, इतिहास के बारे में सोच करके और हम लोग विनाश की ओर नहीं जा सकते हैं। अब चूंकि अभी जो है मैंडेट का आधार लोगों का सोच विचारधारा में बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ है। आज जो है लोग विभिन्न प्रकार के टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल कर रहे हैं। सुमन जी एक लोग ये चाहे आपको भी एक मिनट होते हैं, कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़ा है। अजीब बताइए क्या सवाल है आपका? जी बताइए क्या सवाल है आपका? विकास का काम क्या किए, जीरो किए, अगर हम फिर 5 साल के लिए उसको चुनते हैं तो ये मान के चलेंगे तो वह फिर जीरो का काम करेंगे, जो किए हैं वही करेंगे, तो हमको क्या फायदा होगा? आप किन से सवाल करें, एक बार फिर से सवाल करें। एमपी तारिक साहब से कर रहे हैं, जो उनके पक्ष में बोलते हैं, मैं उनसे पर प्रश्न पूछूंगा कि तारिक साहब जो इतने दिन तक रहे, उनके कार्यकलाप को देखकर अगर हम उनको वोट देते हैं तो यह मान के चलेंगे कि फिर विकास का काम जीरो रहेगा, उनको हम वोट क्यों दें? कुणाल जी क्यों वोट दें तारिक साहब को? उनको वोट देने के बाद इनका कहना है कि विकास का कार्य पहले भी जीरो रहा है, जीतने के बाद अगर उनको वोट देते हैं तो फिर जीरो रहेगा। सबसे पहले तो ये तय करना होगा कि सत्ता पक्ष और एक जनप्रतिनिधि जो ग्रास रूट पर आता है, विपक्ष में जो बैठता है, उसकी अहमियत कितनी है। ये आप स्वाभाविक रूप से जान सकते हैं कि विधानमंडल के द्वारा में जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जो सांसद होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक सांसद जो चुन के जाते हैं वो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए, विपक्ष की तरफ से जुड़े हुए होते हैं। तो जो विपक्ष की तरफ से जुड़ा हुआ होता है हमेशा ये प्रयासरत रहा है। इस देश के अभी कुछ सालों से हम समझते हैं कि 2 दशक से ये सिलसिला चल रहा है, हम किसी की सरकार रही है उस पर हम किसी के पक्ष में नहीं जा रहे हैं। ये माहौल देश में बना है कि वो विपक्ष का सांसद है उस इलाके में काम नहीं होनी चाहिए।
और विशेषकर इस इलाके में जहां भाजपा की हार हो गई थी, इस इलाके में विकास के काम नहीं हो चुके। सरकार की नीति निर्धारण सब चीज सरकार के हाथ में होता है। बड़ा से बड़ा योजना, आप 5 करोड़ रुपया में आप कैसे इंडस्ट्री बैठा सकते हैं? उसी में नाला भी बनाना है, नाली भी बनाना है, सड़क भी बनाना है, भवन भी बनाना है, बहुत सारे ऐसे स्कूल है उसका भी विकास करना है। पार्लियामेंट क्षेत्र में 250 लगभग। अरे विकास कहाँ गलत आप बोल रहे हैं ना। तारिक साहब का पैसा रिटर्न चला गया, पूरा पैसा उनका वापस चला गया और पैसों की बात कर रहे हैं सरकार से। वापस क्यों जा रहा है उसका विपक्ष का सांसद है वहाँ पर, आप बता रहे हैं ना, जहाँ विपक्ष का सांसद है वहाँ पर सरकार पैसा नहीं दे रहा है। जो पैसा सरकार दी सांसद फंड का उसको आप फंड नहीं कर पा रहे हैं, वह पैसा तो वापस जा रहा है और पैसों की बात प्रयास कर रहे हैं। जो पैसा आपको दिया गया, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे कि तारिक साहब ने अपना पैसा को खर्च क्यों नहीं किया? तारिक साहब ने अपना कोष के पैसों को खर्च क्यों नहीं किया कटिहार के विकास में? तारिक साहब ने जो गांव को गोद लिया था उस पंचायत का क्या दशा है, यह बताने का यहाँ पर कहें। जिस नरेंद्र मोदी ने जो अभियान चलाया था, सभी सांसद को एक गांव को गोद लेना है, तो वो जो तारिक साहब ने जिस गांव को गोद लिया उस पंचायत की स्थिति क्या है, वहां कौन सा विकास हो गया, यह बताइए। पैसा तो उनका सारा वापस चला गया, आप और पैसों की बात कर रहे हैं। उनका सांसद को उसका सारा पैसा भाई साहब उनका सारा पैसा वापस चला गया। आप दोनों की बात सुनने से पहले मैंने सुमन जी को रोका था। सुमन जी एक मिनट, आप बात को ध्यान में रखें। सुमन जी बात खत्म नहीं हुआ, तरुण जी प्रोग्राम भी चल रही है। सुमन जी की बात पहले सुन ले। सवाल है, आपने जो सवाल किया है मैं उसका जवाब देता हूँ। हम सवाल नहीं किए हैं, आपके सवाल का हम जवाब दिए हैं। आप सवाल आपने कहा तारिक साहब ने पैसा नहीं दिया, हम सुन चुके हैं, तब मैं आपको पूछे। बिल्कुल बता दी, हम आपको यही बताया। हाँ नहीं, पहले हमसे पूछ लीजिए ना। हम तारिक साहब का जो पैसा रिटर्न गया उस पर आपका क्या कहना है? तारिक साहब ने जिस गांव को, जिस पंचायत को गोद लिया था, वहां की स्थिति आज बद से बदतर क्यों है, यह बताइए, तब आप और केंद्र सरकार से पैसा मांग करिएगा। आप बोले मैं जी बताइए। देखिए, जो टेंडर के प्रोसेस है डीपीओ के नाम से, हम तो सीधा बोला, डीपीओ किसके अंडर में है भाई? स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है। जो भी विभाग है एलईओ में, अगर जितने विभाग जी कॉलर हमारे साथ एक जुड़ रहे हैं जी, बताइए। बोलने दीजिए मेरे बातों को। कॉलर से जो प्रोसेस होता है वहाँ प्रोसेस में ये पैसे को फंसा के रखा जाता है। काम तो जाके अभी आप रिकॉर्ड देख लीजिए ना, आप आरटीआई जी बताइए कितना जी, क्या सवाल है आपका? सैकड़ों की संख्या में योजना दिया हुआ है, आज तक उसका टेंडर नहीं हो सका। कि राष्ट्रद्रोह का आप राष्ट्रद्रोह का वापस ले रहे हैं, ये क्या है? बिल्कुल, इसका मैं जवाब दूंगा। आपके घोषणा पत्र मैं इसका जवाब दूंगा। ये दिया गया है कि राष्ट्रद्रोह का कोई भी अगर कोई, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं तो सर मैं आपको जवाब उस सवाल किससे पूछ रहे हैं ये तो पहले देख लीजिए। राष्ट्रद्रोह का वापसी का सवाल हमारे से है। नहीं, कांग्रेस के सवाल है, कांग्रेस पर है। क्वेश्चन होने दीजिए। आपसे सवाल नहीं है, आपको भाई है। ये क्या है? जी बोलिए। आप, मैं बताना चाहता हूं, पहले तो ये जानकारी होना चाहिए कि राष्ट्रद्रोह का ये मामला कब बना। ये जो 124 एक्ट जो बना, ये अंग्रेजों के द्वारा दिया हुआ एक्ट है। ये 1860 में एक्ट बनाया गया और 1870 में इस एक्ट को इंप्लीमेंट किया गया और इसको आईपीसी एक्ट में लागू किया गया। और इस एक्ट के तहत जो सरकार के विरुद्ध बोलेगा, जो सरकार की संविधान के विरुद्ध बोलेगा, जो सरकार के चुनाव, सरकार का जो देश का जो चिन्ह है उसके खिलाफ जो बोलेगा वो राष्ट्रद्रोह के दायरे में आएगा। और इस मामले में मैं बताना चाहता हूं कि सबसे पहले 124 एक्ट में सबसे पहले महात्मा गांधी को अभियुक्त बनाया गया, जो राष्ट्रद्रोह साबित किया गया था। क्या महात्मा गांधी जब देश की लड़ाई लड़ने के लिए उतरे थे तो वो राष्ट्रद्रोही थे? मैं ये पूछना चाहता हूं। ऐसे ही कई, एक आपको मैं बताना चाहता हूं कि त्रिवेदी करके एक बहुत बड़े पत्रकार जो पश्चिम बंगाल में थे 2012 में, उन पर ये एक्ट लगाया गया सिर्फ इसलिए उन्होंने नक्सलियों के पक्ष में सबको बोलिए। सब तो राष्ट्र इसमें कई ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे आपको मैं बताना चाहता हूं। हम लोग ताली बजाने नहीं आ रहे हैं। हम आपसे बात करेंगे, सही लोग बोले। आप अपनी बात कर रहे हैं। चलिए हम चलिए सुमन जी से पूछते। सुमन जी, हम बात कर रहे थे कि झूठ मिल की बात कर रहे थे, क्या लगता है आपको कि
दोनों सांसद के रिजल्ट में बंद हुआ, खुल गई, आपका क्या सोच है, आप क्या कहना चाहेंगे? वो हम बता ही रहे थे कि शिक्षा वाला जो बंद हुई उसके बारे में नहीं सोचना है, आगे इसका खुले कैसे, इस पर हमें विचार करना चाहिए। और जनप्रतिनिधि का जो चुनाव हो आने वाले दिन में, निश्चित रूप से जो कटिहार की मूलभूत समस्या, जैसे जो तो एक है ही, इसके अलावा दूसरा सबसे मूलभूत समस्या है कटाव का। तो ये दो समस्या है जो शहर में खास करके जल जमाव की समस्या है, जाम की समस्या है, जो मूलभूत समस्या है, उस समस्याओं पर जो भी उम्मीदवार बात करता, तो निश्चित रूप से हम लोगों को उसको समर्थन करना चाहिए और उसे जिताने का प्रयास करना चाहिए। और आजमाए हुए लोग को तो नहीं जिताना चलिए, बिल्कुल नया चेहरा उतारे, नया चेहरा। चलिए सुमन जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, फिर हम आपके पास वापस है। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी बताइए, क्या सवाल है आपका? लगता है कि हमारा संपर्क कॉलर से नहीं हो पा रहा है। बात हो रही थी कि आखिरकार कटिहार का हम मूल जो बातें हैं आते हैं। जी विक्टर जी, अब तो चुनाव का समय भी नजदीक है, कई सारे उम्मीदवार इस चुनाव मैदान में हैं, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस बार का जो चुनाव है राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ी जा रही है या फिर स्थानीय मुद्दे पर? देखिए, हम दो बात कहना चाहते हैं, क्योंकि ये इलेक्शन लोकसभा का है तो निश्चित तौर पे राष्ट्रीय तो मुद्दे हैं नहीं, स्थानीय मुद्दे, लेकिन साथ साथ हम अगर मुद्दे की बात करने बैठे हैं तो राष्ट्रीय स्तर पे जो है डिबेट तो होता ही है, रोज टीवी में लोग देखते हैं, लेकिन केबीसी चैनल पे हम लोग बैठे हैं तो निश्चित तौर पे स्थानीय मुद्दों को आपको अहमियत देना होगा। तो अभी जैसा सुमन भैया ने कहा कि कटिहार सही मायने में अभी तक आजाद नहीं हुआ है। अगर कटिहार टाउन को छोड़ दें, विक्टर जी आपको यहाँ पर रुकते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है, फिर आपका सवाल है। जी प्रमोद जी बताइए, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, शहर की समस्या जो है, बिहार की समस्या के बारे में जानना चाहता हूँ। गंगा किनारे में जिन लोगों का घर आज 50 साल से कट रहा है और एक घर बार किसी को नहीं है, न खाने की ठिकाना, न पहनने का, न शिक्षा की कोई व्यवस्था है, उन लोगों के लिए राज साहब से 1000 लाख दफे कहा गया, लेकिन आज तक उन्होंने इस समस्या के बारे में कोई भी बात, एक शब्द बोलना नहीं चाहा। क्या यही है नेता का धर्म? उसको क्यों वोट दिया जाए? चलिए, कटाव सबसे बड़ी समस्या है। जी विक्टर जी, हम कुणाल जी से इस सवाल पर जवाब चाहेंगे, लेकिन आपकी बात पूरी हो जाए। जी, हमारा ये कहना है कि जो अभी आपके कॉलर ने कहा कि कटिहार में तारिक साहब ये 6ठे बार शायद उठे हैं, 5 बार पहले एमपी रह चुके हैं, और कटिहार में तारिक साहब को जो सबसे ज्यादा वोट मिलता है वो कुर्सेला से अहमदाबाद, ये जो गंगा के किनारे का जो क्षेत्र है, हम भी विस्थापित हैं और हम इस चीज को जिए हैं। पुनर्वास जो अभी समस्या को लेकर लड़ रहे हैं, तो विस्थापित हम भी हैं और हम बचपन से देखे हैं कि पूरा का पूरा इलाका का थोक वोट तारिक साहब को भी जाता था। 3 बार निखिल चौधरी जी भी रहे एमपी, तो ये तमाम लोगों को सांसद बनाने में हमारे पुनर्वास की समस्या का समाधान नहीं होगा। सबसे बड़ा चीज है कि ये तमाम लोग जब इलेक्शन में उठते हैं तो उस इलाके में जाते हैं तो कहते हैं कि हम जो है इस समस्या का स्थायी समाधान करेंगे, कटाव का स्थायी समाधान करेंगे, विस्थापितों का पुनर्वास करेंगे, भूमिहीनों को जमीन दिलाएंगे, लेकिन इलेक्शन खत्म, बात खत्म। और आज देखिए कि कटिहार का जो विस्थापित है वो पिछले 8 वर्षों से 10 वर्षों से इस कटिहार में खून पसीना से सींच के आंदोलन तैयार किया, और हमने कटिहार में जो भी तारिक साहब हो या फिर सत्ता और विपक्ष के जो भी लोग हों, चाहे सरकार हो, केंद्र सरकार हो, बिहार सरकार हो, तमाम लोगों को अपने ओर ध्यान आकृष्ट करवाने के लिए 21 दिन का आमरण अनशन किए, पदयात्रा 60 किलोमीटर किए, लाठियां खाए, जेल गए। लेकिन देख रहे हैं ना, अभी जो है नीतीश कुमार जी का कल प्रोग्राम होने वाला है, पूरे इलाके में आप जाके देख लीजिए तो कुर्सेला से अहमदाबाद के बीच में हर घर में आपको एक काला झंडा दरवाजे पे और बैनर लगा हुआ मिल जाएगा, वोट बहिष्कार का, नेता का बहिष्कार का। लेकिन आज प्रशासन क्या कर रहा है? एसडीओ, सीओ, पुलिस, तमाम लोगों को जो है डरा के झंडा उतरवा रहा है, बैनर उतरवा रहा है। क्यों? अगर आप पहले जो समस्या है कटिहार का
उस समस्या को लेके देखिए ना लोग में कितना गुस्सा है, लेकिन उस पर कभी बात नहीं करेंगे। समस्या सबसे ज्यादा ये है, हम बबन झा जी से भी जानने की कोशिश। अभी हमारे कॉलर ने पूछा हमसे सवाल जी कि इसमें कटाव के सवाल पर जो जवाब उन्होंने कहा कि संसद भवन में नहीं उठा, मैं बताना चाहता हूं सर को, जो हमारे कॉलर थे अभी हमसे सवाल किया उन्होंने, कि पिछले 2-3 महीना पहले माननीय राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, देखिए सबसे बड़ा चीज है कि राज्यसभा में अशफाक करीम ने ये क्वेश्चन उठाया था, लेकिन मेरे कहने का मतलब आपको ये समझना होगा कि ये मुद्दा किसके क्षेत्र का है, उस इलाके ये मुद्दा किसके क्षेत्र का है, क्षेत्र में हम घूमे भी, और ये जो अवगत भी हुए, सारे जनप्रतिनिधि को हम एक बात कहना चाहते हैं आदरणीय कुणाल जी को कि उस सभा में जिस सभा की ओर जा रहे हैं उसमें आपके ऐसे 2 विधायक थे जो जिनका सरकार तेजस्वी जी का और नीतीश जी का जब कंबाइन था तो कटिहार में विभिन्न बांधों पे जब घर तोड़ा जा रहा था तो वही विधायक जो आपकी सभा में बैठे थे, फीता काटे थे तारिक साहब और आपके विधायक, जब इन लोगों का घर उजाड़ा जा रहा था। इसलिए कोई भी चीज कहने से पहले अपने मतलब जो पिछले आपका जो क्रियाकलाप है उसको जरा देख लिया जाए। राजू जी, हम इसके लिए धन्यवाद देते हैं राजू करीम साहब ने इस बात को, इसके लिए धन्यवाद जाता है आपको धन्यवाद जाता है जी। राजू जी पूछिए क्या सवाल है, आपने आवाज उठाया, इसके लिए धन्यवाद आपको। नहीं, आप भी राजू जी पूछिए, जो इस मुद्दे को लेकर आवाज उठाया उसको मैं तो धन्यवाद दे रहा हूँ, लेकिन उसमें से बहुत से ऐसे लोग थे, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा था। पुनर्वास और कटाव की बात हो रही थी, कुणाल जी आप बोल रहे थे। देखिए, पुनर्वास एक ऐसी बड़ी समस्या है, पहले उस पर मैं विस्तार से मैं बताना चाहता हूं। पिछले 23 वर्षों की राजनीतिक अनुभव है मेरा, और मैं न सिर्फ समय को भी ध्यान में समय को ध्यान में रखते हुए मैं बताना चाहता हूं कि बहुत ही जटिल समस्या है, और न सिर्फ कटिहार बल्कि कटिहार के अलावे आपका मधेपुरा, सुपौल जो इलाका है वो इलाका सबसे ज्यादा कटाव प्रभावित इलाका है। और जब तक नदियों से नदी को जोड़ने का योजना, जो हम तो कहते हैं अटल जी की सरकार ने इस पर पहल भी शुरू की थी, मैं बड़ाई करना चाहता हूं, उनकी प्रशंसा करता हूं, उन्होंने शुरू किया था कि नदियों से नदियों को जोड़ने का, उस योजना को जब तक हम ये नहीं करेंगे, और डैम जो आज नेपाल का जो पानी जो निकलता है, जो भीम बराज होते हुए उधर डैम का निर्माण हमारे यहाँ नहीं है, हम पानी अचानक आता है, ये एक बड़ी समस्या है। गंगा कटाव का जहां तक समस्या है तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज पटना में भी गंगा है, भागलपुर में भी गंगा है, बनारस में भी गंगा है। आप देख लीजिए उत्तराखंड से गंगा चली तो गंगा हर शहर से गुजरती है, लेकिन वहां पर सरकार, केंद्र सरकार किसी की सरकार रही हो, सरकार किसी की रही हो, लेकिन किसी सरकार ने, हम तो सीधा बोल रहे हैं कि आज हम आपको, आज कांग्रेस को छोड़ करके लोग भाजपा को क्यों चुना था 2014 में, इन्हीं सभी सवालों को लेकर चुना था, लेकिन वो सिफर रहा, बेकार रहा, मुद्दे से बात से हटा करके हिंदुस्तान चलिए बबन झा जी से भी जानने की कोशिश करते हैं। बबन जी, पुनर्वास कटाव के लिए बोल रहे हैं, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक बबन जी, यहाँ पर 10 राजू जी पूछिए सवाल। राजू जी सरकार में मंत्री रहे, लेकिन एक भी उनका शिक्षा के क्षेत्र में अचीवमेंट बता दीजिए जो कटिहार के लिए ऐतिहासिक रहा हो। क्या साहब बात करते हैं, हम बताना चाहते हैं, आप बताइए 15 साल यहाँ सांसद रहे, एक अचीवमेंट बताइए जिस पर उनको लोग वोट दे और आप विकास। अरे भाई, तारिक साहब की बात आप कर रहे हैं, आप तारिक साहब की बात कर रहे हैं। नवोदय विद्यालय तारिक साहब के समय में ही खुला है। सुनिए, केंद्र सरकार आपकी थी कहाँ, अभी तो आप सरकार में आए हैं, सभी जिलों में 4 साल 5 साल पहले आएगा अटल जी की सरकार थी, आप थे कहाँ, आप ये जानकारी ले लीजिए। नवोदय विद्यालय और सेंट्रल स्कूल केंद्र सरकार से चयन होता है जिला का, वहीं पर खुलता है। ये इसमें कोई सांसद का, अच्छा आप ही के सरकार में क्या खोल दिया? चलिए आपने क्या खोल दिया भाई, आपने क्या खोल दिया? अरे हमने नहीं खोला, आपका आरोप है, हम आरोप लगा रहे हैं, सरकार आपकी, आरोप आप लगा रहे हैं। आपने क्या खोला, आपने क्या खोला? हमने नहीं खोला, आपने क्या खोला? आप लोगों ने करके रखा था, आपने क्या खोला? विनाश खोला, जो गड्ढा आप लोगों ने रखा था, भाईचारा को तोड़ने में, उस गड्ढा को भरने में 5 साल लग गया, 5 साल लग गया उन गड्ढों को भरने में। अब विकास दिखेगा, और जो अब विकास आपको दिखेगा
मिलेगा। 5 साल तो वो आपके गड्ढों को भरने में लग गया। आपने जो कुकर्म, आपकी सरकार ने जो कुकर्म करके रखी थी उसको बंद करने में लग गया। आपने जो, आपकी सरकार ने जो कुकर्म किया था उसको भरने में लग गया 5 साल। इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी और वह सरकार हर जिला में, क्या हर पंचायत में, अभी आप अभी देख लीजिए जितनी ट्रेनें थी क्या महानंदा सब यही से चलती है। आपको जानकारी नहीं है। कैंसिल क्यों हुआ? वो तो मौसम के चलते या किसी कारण से होता है, बंद नहीं किया गया, स्थगित किया गया, बंद नहीं किया गया, उसको स्थगित किया गया। आप लोग ध्यानपूर्वक बातें करें। कॉलर्स का हम ले लेते हैं। संतोष जी बताइए क्या सवाल है आपका? तो गति बना दिया, बर्बाद कर दिया। कॉलर्स संतोष जी पूछिए क्या सवाल है? झंडा को खुलवाया जा रहा है, बहुत चीज बरगलाया जा रहा है, जो ऐसा मत कीजिए वैसा मत कीजिए, ठीक है। को बोल करके थाना प्रभारी को बोल के जो है झंडा को उतरवाया जा रहा है। सिंगल टोला बनियानी से, अहमदाबाद से, आजमनगर से, बहुत जगह से हमने ऐसे अपने आंखों से देखते हुए हम आज हमने सोचा कि मुद्दे के बात पर आज विक्टर झा जी हैं हमारे, तो हम इस चीज को आपके मीडिया को भी बता रहे हैं। संतोष जी की आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है, हम चाहेंगे। वो कह रहे हैं कि अभी प्रशासन के द्वारा पिछले 4 दिनों से लोगों को तंग किया जा रहा है, घरों में जाके उनको उठाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। काला झंडा जो लगा है, प्रशासन ये कहता है कि ये ISI का झंडा है। काला झंडा जो बैनर लगा हुआ है बोलता है कि आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। ये तमाम मुद्दों को लेकर लोग, यहाँ तक कि प्रशासन के एक लोग और जो प्रशासन का दलाल है, जो राजनीतिक संरक्षण दल जिनको है, ये तमाम लोग गांव में घुस के जो सिंगल टोला वगैरह जो कह रहे थे, ये गलत हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। ये सारे सरकार इनकी है, केंद्र से लेकर राज्य तक ये लोग करवा रहे हैं। गुंडागर्दी का हद हो गया भाई। बबन जी से गुंडागर्दी का हद हो गया। प्रतिनिधि है, अब कोई अपने दरवाजे पर काला झंडा लगाया, आप करवा रहे हैं। लोग कह रहे हैं बोलने नहीं दीजिएगा। बोलने कैसे नहीं दीजिएगा? आप लोग बोलने ही के लिए भी किए हैं। जी बोलिए सुमन जी। देखिए, तभी से जो विक्टर झा जी जो जवाब दिए जी कि काला झंडा को छीना जा रहा है। अच्छा बताइए कि बिहार के, चूंकि जदयू के साथ हम जुड़े हुए हैं, जदयू में प्रदेश उपाध्यक्ष, इनके बाद हमको बोलने का मौका दिया। बिल्कुल जी नहीं, सही बात है। नहीं, आपके बाद हम बोलेंगे। हिंदुस्तान में आजादी से लेकर आज तक जी किसी भी स्टेट में बताइए, बता दीजिए हमको कि जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा विगत 15 वर्षों से जी जितने भी कार्यक्रम किए गए, एक भी ऐसा स्टेप उनके द्वारा उठाया गया कार्यक्रम तो बता दीजिए। जी हम जवाब देना चाहें। हाँ, मैं एक मिनट पहले सुन लिया जाए कि 15 वर्ष से जो वह शासन कर रहे हैं बिहार में, उनके 15 साल के दौरान जो भी कार्यक्रम जनहित में उठाया गया है, उस कार्यक्रम का एक भी हमको नेगेटिव पॉइंट बता दीजिए जिससे कि आम आवाम को किसी तरह। हम बता रहे हैं ना। हाँ, सुन लिया जाए। काला झंडा सुमन जी छोटा सा ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे तो आप लोगों की जवाब हमको देने दिया। अच्छा, ब्रेक के बाद फिर हम लौटेंगे और फिर बातें होगी मुद्दे की बात। तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। बने रहिए हम हमारे साथ, देखते रहिए केबीसी न्यूज। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स, LED टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता जयमाला शिक्षा निकेतन, जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। सत्य सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल LED टीवी, CCTV कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल LED लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स,
साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452242570, मोबाइल 9297979700। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं जीनियस और सफल, तो आइए जयमाला शिक्षा निकेतन, ए ब्रांड नेम ऑफ हाई एजुकेशन। यहाँ से पढ़ने के उपरांत कई छात्र छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनकर सफलता का वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत आज हर किसी को होती है। जयमाला ए रेसिडेंशियल स्कूल, यहाँ सभी राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जैसे क्वालिटी टीचर्स, बिग ग्राउंड, स्पेशल क्लासेस, क्वालिटी फूड, हाईटेक लेबोरेटरी, बिग लाइब्रेरी, विशाल निजी बिल्डिंग, 24 घंटे बिजली, CCTV कैमरों के द्वारा बच्चों की विशेष देखभाल, कंप्यूटर, योगा, कराटे, म्यूजिक, डांस आदि उपलब्ध है। जयमाला के निर्देशक SK सुमन का छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की गरिमा और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करने का दृढ़ संकल्प। जयमाला शिक्षा निकेतन, हृदयगंज, कटिहार, एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम एंड CBSE करिकुलम स्कूल, प्ले ग्रुप से सीनियर क्लास तक। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। KBC ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित KBC ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार या KBC न्यूज कार्यालय, बनियाटोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात, KBC न्यूज का यह सीधा प्रसारण। हम आपसे अपील करते हैं कि 18 अप्रैल को मतदान करना न भूलें। ब्रेक के बाद KBC न्यूज में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर से बात करते हैं मुद्दे की बात का। आप देख रहे हैं लाइव टेलीकास्ट और हमारे साथ 4 गेस्ट बैठे हुए हैं। विक्टर झा जी, सुमन जी, समरेंद्र कुणाल, RJD के नेता और BJP के जिला उपाध्यक्ष। मुद्दे की बात में हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिरकार कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए और पिछले कई दशक से कटिहार में विकास का कार्य कितना अधूरा रह गया है। हम इस मुद्दे को लेकर सबसे पहले हम जो लगातार 3 बार कटिहार में सांसद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, निखिल कुमार चौधरी जी, उनका प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। हालांकि 2014 से 2019 के बीच तारिक साहब यहाँ के सांसद रहे हैं। योजनाएं तत्काल योजनाएं नहीं होती है, योजनाएं लंबी होती है, उसका प्लान किया जाता है, फिर कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिला में आता है। बबन जी, कई ऐसे गांव हैं जहां पे आज भी लोग चचरी के सहारे स्कूल जाने को विवश है, नाव से सफ़र करते हैं। आपके भी सांसद रहे हैं, क्या वजह रहा कि ऐसे कार्य जो जमीनी स्तर पर होना चाहिए वो नहीं हो पाया है? बिल्कुल तरुण जी, आपने सरकार भी आपकी रही है। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि 50 वर्षों में कांग्रेस की सरकार ने जो गड्ढा और पुल करके रखा है उसको भरने में निश्चित रूप से थोड़ा समय और चाहिए। 5 वर्षों में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का चौमुखी विकास हुआ है, चाहे वह रोड के क्षेत्र में हो, चाहे घर घर बिजली पहुंचाने के क्षेत्र में हो,
चाहे हर गरीब के घर में उजाला गैस कनेक्शन देने की हो, या हर विद्यालय में शिक्षा का क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में, और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 लाख का जो ये लाभ दिया गया है हर गरीब लोगों को, ये तमाम कार्य नरेंद्र मोदी के सरकार के द्वारा ही किया गया है। और आने वाले वर्षों में निश्चित रूप से युवा साथियों के लिए जो विकास रोजगार की समस्या है उस पर नरेंद्र मोदी जी काफी चिंतित है और उनके लिए भी सोच रहे हैं। बबन जी, अगर हम बात करें मोदी जी की, तो यहाँ सांसद की बात हम कर रहे हैं कि आपके सांसद 3 बार लगातार कटिहार से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, कई सारे फंड, मंत्री भी रहे, कई सारे फंड भी आए होंगे, लेकिन आज भी कई वर्षों से उन्होंने अभी कहा कि जिसकी सरकार रहती है योजना काम उनकी अधिक हो पाती है क्षेत्र में। उसी तरह से हमारे भी माननीय सांसद जी का जब सांसद बने तब दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से सरकार कांग्रेस की रही देश में, जिसके चलते वह चाहकर भी विकास नहीं कर पाए। और हम आपको बताना चाहेंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्हीं लोगों को कष्ट है जो राजद और कांग्रेस के नेता भ्रष्ट हैं। चलिए, ये सवाल अगर हम बबन जी से भी कर रहे थे और आपसे भी यही करना चाहते हैं कि कटिहार में कई ऐसे चीजें हैं जो आज भी अधूरा है। बातों पर अगर इनकी बातें करें ना हम विकास की, तो अभी 2014 में देश आजाद हुआ है। मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब देश आजाद हुआ है। 36 करोड़ रुपया मुगल ब्रिटिश शासन छोड़कर गया है और कुछ नहीं था, न सरहद पर सीमा था, न सैनिकों की संख्या थी, न गोला बारूद था, न सड़क थी, न पानी था, न बिजली था, न स्वास्थ्य था, न शिक्षा था, कुछ नहीं था, न उद्योग था, कुछ नहीं था, सब अंग्रेज लेके गया था। 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी तब देश आजाद हुआ। आजादी की जयंती 2014 से मनाना शुरू कीजिए आप लोग तो रंग बदलने में माहिर आदमी है। चलिए, आपने गिना दिया जो आपके सवाल आपके जवाब केंद्रीय विद्यालय कब बना, डीएमडी कब बना, मॉडर्न स्टेशन बिल्डिंग कब बना, नवोदय विद्यालय कब बना, डीएस कब बना, केबी कॉलेज कब बना, जूट मिल कब बना, ये सब आपने बना दिए। कटिहार में बात करिए। समस्याएं की बातें की जाए, क्या लगता है आपको कि कटिहार में आप लोग ध्यानपूर्वक बातें करें? आप ही बना दिए हैं। आप और भी गेस्ट बैठे हुए हैं, उनसे भी हम बातें करेंगे, उनसे भी चर्चा करेंगे। राजनीति में दल बदल की जो स्थिति है वो होती रहती है। हम विक्टर कुमार जी और भी जो गेस्ट है उनको भी विक्टर जी आपका क्या तर्क है? कटिहार में जो समस्याओं पर समस्याएं हैं जी, आप लोग शांतिपूर्वक जी बबन जी बोलिए। बबन जी शांतिपूर्वक बात करें। और सुनिए, आपने अडानी को यहाँ युवा सांसद 40 साल का सांसद यहाँ का लाल दुलाल चलेगा, यहाँ 80 वर्ष का सांसद नहीं चलेगा भाई। आप लोग विक्टर जी क्या कहना चाहेंगे? 2 आरजेडी और बीजेपी है और आप एक समाज सेवी है, आपका क्या तर्क है इसमें? कमरेंद्र जी आप लोग ध्यानपूर्वक बातें करें, हम और भी गेस्ट हैं उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। विक्टर जी बताइए, अडानी को क्यों दिया? आप अपने गिरफ्तार में जाते अडानी को 50 अभी तक कितनी पार्टी बदल चुके हैं। बातें हम मुद्दे की कर रहे हैं, पार्टी बदलने न बदलने की बातें नहीं कर रहे हैं। हम आप लोगों से कटिहार की जनता यह जानना चाहती है कि आखिर वोट आप किस आधार पर करेंगे। कई तरह के समय विक्टर जी आप बताइए, विक्टर जी क्या कहना चाहते हैं, इनका भी सुन लिया जाए। आप लोग शांतिपूर्वक ध्यानपूर्वक बातें करें, कृपया शांत हो जाए और ध्यानपूर्वक बातें करें। भी वोट नहीं मिलने वाला है। कटिहार की जनता आप लोगों को पहचान गई है। आप लोग कपड़ा के तरह बाकी बदलते हैं, आप लोगों को वोट मिलने वाला नहीं है। बोलिए विक्टर जी, आप बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप लोग शांति बनाए, विक्टर जी की बात सुना जाए। कुमार जी आप विक्टर जी का भी बात, सुमन जी भी बैठे हुए हैं, सुमन जी भी बैठे हुए हैं, इनकी भी बात सुना जाए। जी विक्टर जी बोलिए। आप लोग इनकी बात भी सुने, विक्टर जी की बात भी सुना जाए। यहाँ और भी गेस्ट बैठे हुए हैं, कृपया आप लोग शांति बनाने का। विक्टर जी बोलिए। विक्टर जी, बाबा जी विक्टर जी की बात सुन लिया जाए।
मेडिकल कॉलेज में है, रोजगार के नाम पर अगर बात कीजिए तो वही मेडिकल कॉलेज है। आपको नेता क्या दिया? मेरा नेता तो दिया। आप लोग शांति बनाए रखें, शांति से बातें करें। और हम विक्टर जी, सुमन जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे गेस्ट हैं, उनको भी बोलने की मौका दिया जाए, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। नाम बताइए, आप एक नेता का नाम बताइए, आप एक नेता का नाम, आपके पार्टी का एक नेता जिला में नाम बताइए जो कटिहार में रोजगार दिया हो, कटिहार में स्वास्थ्य अपने मुद्दे पर चला रहे हो। एक नेता नाम, एक का नाम बताइए। न तो देश की आजादी में कटिहार में किसी भाजपा का नेता का नाम। बबन जी प्लीज, बर्मन जी और भी लोगों को बोलने का मौका दिया, फिर आप लोगों के पास वापस आते हैं। हम आप लोगों के पास फिर वापस आएंगे। हम बबन जी हम आपके पास फिर वापस लौटेंगे। कुणाल जी डिबेट है, समय कम है, हम बबन जी सुमन जी बैठे हुए हैं। बबन जी अच्छा, अंतिम बात आप लोग समय कम है, बोला जाए। अच्छा ठीक है, कौन सा पार्टी बचा है जरा इसका भी एगो कागज में लिख के दे दीजिएगा। ठीक है, अच्छा ठीक है, आप दूसरा बात करें, हो गया डिबेट। चलिए पार्टी पॉलिटिक्स होता रहा है, कटिहार की समस्याएं हैं, कटिहार की जनता किस आधार पर वोट करेगी? राज्य के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, यही चलिए जनता का वोट आए। कॉलर हमारे साथ, कुणाल जी कॉलर साहब, पब्लिक है, आप लोग के वोटर से। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जी बताइए क्या सवाल है? कुणाल जी आपसे सवाल है, कॉलर का सवाल है। जी बताइए क्या सवाल है? मैं तो पार्टी जी क्या सवाल है आपका? जी बताइए जी, कृपया आप लोग से सुनना चाह रहे हैं। आपका सवाल है। जी बताइए क्या सवाल है आपका, किनसे है? क्या सवाल है? कटिहार में अडानी को कट गया। सुनिए, चलिए कटिहार के सांसद की बात है। जी कटिहार स्पेन में जी और सांसद स्पेन में। देखिए सही बात पे बात कीजिए। कटिहार में रेप हो जाए, मर्डर हो जाए, आग लग जाए, पानी आ जाए, आप कटिहार में कभी सांसद को नहीं पाएंगे। हम दूसरा मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, आपस में झगड़ के समय व्यतीत करके, और दर्शक भी देख रहे हैं, बिल्कुल और हमसे भी समय ना हो। सुमन जी आपसे लेकिन जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं कटिहार टाउन में, आपको हम बताना चाहते हैं कि कटिहार टाउन के साफ सफाई के लिए पिछले साल हम 10 मई को लड़ाई लड़े थे, जिसमें कि कटिहार के तमाम राजनीतिज्ञ लोग, राजनीतिक जितने भी यहाँ पे पंडित हैं, सबको प्रशासन से मिलके 18 दिन के बाद हमको जेल भेज दिया। 10 तारीख को आंदोलन हुआ, 28 तारीख को केस हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि कटिहार का जो कटिहार टाउन है, टाउन में हम लोग कचरा के घर में रहते हैं, इस पे थोड़ा सा बात किया जाए। आज जब कटिहार 8 वार्ड हुआ करता था, आज 45 वार्ड है, जब 8 वार्ड हुआ करता था, जब कटिहार का रेडियस जो है 8 किलोमीटर में था, उस समय हमारे यहाँ 350 वर्कर थे, मजदूर थे, और आज 45 वार्ड हो गया, इसका रेडियस बढ़ के 25 किलोमीटर बढ़ गया, लेकिन मजदूरों की संख्या वहीं की वहीं है। और आप कल्पना करना चाहते हैं कि कटिहार साफ सफाइया रहे, और आपको हकीकत बताएं कि कटिहार में जो कूड़ा है, कूड़ा को रखने के लिए जमीन नहीं है। विक्टर जी आपको एक मिनट नगर निगम कॉलर्स भी जरूरी है, आप लोगों का वोटर है। जी बताइए क्या सवाल है आपका? जदयू वाले लोग जो है, भाजपा वाले लोग टैक्स वसूल रहे थे, गरीब किसान मजदूर। जी बताइए क्या सवाल है आपका? झुग्गी झोपड़ी से उसके लिए बड़ी लड़ाई जी सुन लिया जाए, कॉलर्स को सुन लिया जाए, आपसे भी कॉलर्स का सुन लिया जाए। कॉलर्स हमारे साथ, लंबी लड़ाई लड़ी, कॉलर्स हमारे साथ। जी बताइए कॉलर्स, जी बताइए क्या सवाल है? सवाल पूछिए। तरुण जी समरेंद्र जी, विक्टर जी, बब्बन जी और सुमन जी, आप लोग शहर के 4 समझदार लोग डिबेट में बैठे हैं। हम दर्शक लोग आपसे सुलझी हुई बात की समस्या का समाधान की उम्मीद करते हैं, न कि एक दूसरे पर व्यक्तिगत आरोप करने का सुनने के लिए समय दर्शकों के पास नहीं है। जी बिल्कुल। तो आप गुजारिश है कि आप शहर की समस्या का जो उस पर बात करें, उसके समाधान का रास्ता बताएं,
ताकि जनता का कुछ फायदा हो सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि शहर में जो सफाई व्यवस्था नहीं है, शहर में जो उद्योग नहीं है, उसके लिए क्या सरकारें करेंगी और और बब्बन जी से मेरे को ये जानना है कि उनकी सरकार ने आज तक कटिहार शहर में उद्योग धंधे के लिए क्या किया है। जी बब्बन जी। जी हाँ बताइए क्या बोला? उद्योग धंधा के लिए कटिहार में आपकी सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था की गई? कटिहार के विधायक तारकिशोर प्रसाद, अशोक अग्रवाल एमएलसी और लोगों के नेतृत्व में एक टीम यहाँ से गई हुई थी दिल्ली। वहाँ पर स्मृति ईरानी एवं अन्य केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर कटिहार जूट मिल को चालू करवाने के साथ साथ अन्य उद्योग का स्थापना के लिए भी मांग की है। और जो कमी रह गई है 5 वर्षों में सब चीज पूरा नहीं हो सकता है, तो बचे हुए कार्यों को अगले 5 वर्षों में हम लोग निश्चित पूरा करेंगे और कटिहार शहर औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाएगा। फिर से यहाँ पाट का उद्योग होगा, जूट उद्योग होगा और सभी अच्छी उद्योग धंधाएं लगेंगी। जितने भी बंद है युवा को रोजगार मिलेगा और कटिहार के युवा दूसरे शहर नहीं जाएंगे, बल्कि दूसरे शहर के युवा कटिहार आकर के कमाने का काम करेंगे। चलिए दूसरे जगह के भी लोग कटिहार में आके, हम इस पर जवाब कुछ देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कम समय है, कम समय में और भी गेस्ट है जी, 2 मिनट में आप अपनी बात खत्म करें। 2 मिनट नहीं, उसके बाद अपना अपना विचार ले लीजिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, समय कम है। विकास कैसे हो शहर का, कैसे सफाई से लेकर हर विषय पर अपना अपना उद्योग की बात है। हम लोगों ने ये सामूहिक प्रयास किया था, सर्वदलीय कमेटी ने प्रयास किया था और ब्रेक ले लिया था। हम चूंकि आंदोलन से जुड़े हुए हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं, आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं। जूट मिल के सवाल पर जब हम लोग दिल्ली गए, जूट मिल के अलावा आगे भी बढ़ना है, थोड़ा सा समय कम है, रिस्पॉन्स नहीं दिया क्योंकि रोजगार का मामला है सर। कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया उसको, और नीति आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया कि एनजीएमसी को भंग कर दिया गया और जूट मिल अब कभी नहीं चालू होगा। हमारे साथ आप गिनती मत कराइए कि हम रोजगार देने वाले हैं। कुछ नहीं, बोलिए क्या सवाल है आपका? अरे आप नहीं कर पाए तो इसका मतलब आप लोगों से जुड़ता हुआ सवाल है, बंद कर रहे हैं। जी बताइए क्या सवाल है? करवाते हैं आप लोग। बब्बन जी जी सवाल ये है कि 5 साल में एक भी उद्योग धंधा लगा नहीं, अगला 5 साल में अब 10-20 धंधा लगा दीजिएगा, जनता कैसे विश्वास करेगी? जैसे जनता ने 60 वर्षों तक कांग्रेस को वोट पर वोट देकर के विश्वास किया, उसी तरह एक बार और नरेंद्र मोदी के लिए इस बार करना पड़ेगा। इस बार शपथ पत्र है। चलिए बात खत्म हो गई। जानना चाहता हूँ बात खत्म हो गई, समय कम है और भी घोषणा ऐसा नहीं होता है भाई जी, घोषणा ऐसा नहीं होता है। तारिक साहब यहाँ इस्तीफा देकर तारिक साहब लोकसभा से इस्तीफा देकर यहाँ चल रही सरकार ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। काम करने का पहली बार भारतीय राजनीति में भरोसा कीजिए, हमें बात पूरा करें। अपनी बातें पूरा करें। 60 साल विश्वास किए, तो सवाल है कि 60 साल विश्वास करके उनको क्या मिला? नहीं मिला तो 5 साल में कितना चीज मिला ये तो आकलन करे। तो बता दीजिए आज देश का जदयू के हम सवाल नहीं कर रहे। 60 साल में वो क्या किए, अब 5 साल के काम में दोनों का कंपेयर करेगा ना, इधर से उधर नहीं होना। कंपेयर कीजिए। 1966 में इंदिरा जी देश की प्रधानमंत्री बनी और 1970 में पाकिस्तान को छोड़ दिया, जो आज राष्ट्रीय किया पूरे उन्होंने विकास की क्रांति लाई। 5 साल में दिखाया बिहार के लिए इंदिरा गांधी चोरी करे, ये आपको होना चाहिए। 5 साल में ही आपको
पकौड़ा का दुकानों नहीं खुला कटिहार, व्यक्तिगत पकौड़े का दुकान नहीं खुला, जहाँ जितना पकौड़ा उतने बिक रहा। समय कटिहार में बताना चाहते हैं लोगों को क्या फायदा मिल सकता है कटिहार में सांसद बनने से, ये सवाल मुद्दे की बात का सबसे अहम सवाल ये है। सुमन जी आप बताइए। पहले ये हम हमारी बात हम जी बताइए, पवन जी की बात को दोहरा रहे थे, कम समय कम ये है। दूसरे नहीं 1 मिनट सुन लीजिए ना। जब 60 साल तक किसी पर आप विश्वास कर सकते हैं तो ये 5 साल के नेतृत्व में जो मोदी जी की सरकार जो चली है देश में, क्या नहीं किए हैं वो देश के लिए, क्या किए उदाहरण दीजिए, क्या नहीं किए हैं? अरे आम आवाम के पास क्या नहीं किए? जो आदमी बात कीजिए, देखिए लालटेन युग का समाप्ति की, सुनिए लालटेन युग समाप्ति है। अरे कुछ नहीं, एक चीज लालटेन युग समाप्त हुआ कि नहीं हुआ? अरे कितने चीज पर चलिए कुणाल जी, लालटेन युग समाप्त हुआ कि नहीं? लालटेन युग समाप्त हुआ कि नहीं? लालटेन युग समाप्त हुआ कि नहीं? लालटेन युग समाप्त हुआ, लाइट युग आ गया। आप लोग समस्याओं से संबंधित बातें करें, आपके भी सांसद रहे हैं, आपके भी सांसद रहे हैं। कुणाल जी, राष्ट्रहित की बातें होती रहेगी। बबन जी, बबन जी, बबन जी, बबन जी, कुणाल जी समय कम है। कुणाल जी, बबन जी समय कम है। आप लोग समस्याओं से संबंधित बातें करें। बोलिए सुमन जी, कटिहार में क्या लगता है कि जो भी सांसद बनेंगे, जो बचा हुआ कार्य है वो पूरा हो पाएगा? आप लोग बबन जी, बिजली आती रहेगी, समस्याएं होती रहेगी, बनती रहेगी, लेकिन आप लोग कटिहार से जुड़ी हुई बातें करें। कोई जरूरी नहीं है लालटेन का, कोई जरूरी नहीं है लालटेन का, लालटेन का कोई जरूरी नहीं है। लालटेन अब डिबेट अंतिम चरण पर है। आप लोग पब्लिक भी आप लोगों से सवाल कर रही है कि कटिहार की बातें किया जाए। आप लोग समय कम है, टाइम कम है। आप लोग बबन जी टाइम कम है। बबन जी, कुणाल जी आपसे रिक्वेस्ट है। कुणाल जी आईसीयू में वेंटिलेटर है, वेंटिलेटर को ऑपरेट करने वाला आपके यहाँ कोई एक डॉक्टर नहीं है। आप लोग समय कम है, लेकिन सही मुद्दा पे बात नहीं कीजिएगा। जुड़ा हुआ सवाल है। अरे यार जवाब दीजिए, सवाल करें आप नहीं है, सवाल तरुण जी करेंगे, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। पत्रकारों का भी शोषण कर रहे हैं, आप जवाब दीजिए, पत्रकारों करने दीजिए, आप जवाब दीजिए, इनको सवाल करने दीजिए, आप जवाब दीजिए, नहीं आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, आपको कोई फर्क नहीं है। समय कम है, टाइम कम है और आप लोग मुद्दे की बात करें। ब्रेक, पत्रकार को टाइम कम है। कुणाल जी बस 5 मिनट का समय रह गया इस डिबेट का। आप लोग बैठे हुए, सुमन जी है, विक्टर जी है, कुणाल जी है, बबन जी है। अब आखिरी सवाल, समय कम है। कुणाल जी स्थानीय बातें कीजिए। लोग आपसे, पब्लिक भी यही जानना चाहती है कि आखिरकार किस आधार पर कटिहार के लोग सांसद बनाने के लिए वोट करेंगे। मैसेज देना चाहते हैं, आप सही मुद्दों पे बात कीजिए। मुद्दा लिए हमको एक बहुत विशेष, और आप लोगों के लिए भी है, पत्रकार सबके लिए, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए थोड़ा सा बोलने दीजिए। और उसमें कहीं आप पर आरोप भी नहीं है। नहीं, आरोप प्रत्यारोप का दौर, तरुण जी रुकिए, बोलने दीजिए। टाइम कम है। हम सुमन जी उसका जवाब भी स्वीकार नहीं करते हैं। सुनिए ना पहले, अरे भाई सुनिए, आप पहले सुनिए ना। पत्रकार का सवाल है, मजिठिया आयोग मनमोहन सिंह की सरकार ने बनाया। आज जो पत्रकार राष्ट्रहित की बात नहीं, जनता यह जानना चाहती है। कुणाल जी, आज
विक्रेता चौकीदार लोग आप लोग हैं, चौकीदारी करते हैं आप लोग, बड़े बड़े पूंजीपतियों के चौकीदार हैं आप लोग, चौकीदारी करते हैं चौकीदार का पंजा। जी समय कम है, समय को देखते हुए कर दिया जाएगा। आप लोग क्या शांति बनाए रखें, समय कम है, टाइम कम है। अरे चोरी की बात कर रहे हैं कुणाल जी, चोरी प्लीज, समय कम है, टाइम कम है, मुद्दे की बात करें, स्थानीय बातें करें। देखिए पत्रकार का भी लोग नहीं है कुणाल जी, पवन जी, ये लोग स्थानीय अडानी अंबानी, ये लोग मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। चलिए बहुत धन्यवाद। आप लोग देश में 3 देवता, मोदी का कटिहार की बात, ब्रह्मा विष्णु अडानी, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, ये तीनों देवता की परिक्रमा करता है। ये राष्ट्र अडानी का कटिहार ले जाएगी, पत्रकार स्थानीय बातें लोग जानना चाहते हैं। मुद्दों पे कोई बात नहीं होगा। स्थानीय लोग कटिहार के जिला के लोग, कटिहार जिला के लोग ये जानने के लिए टीवी खोल के बैठे हुए आप लोगों की बातें सुनने के लिए कि आखिरकार कटिहार का सांसद किस आधार पर वोट करेगी ताकि जो उनकी समस्याएं हैं वो हो सके। ये सवाल है। और उठाना विक्टर जी आपसे हम शुरू करते हैं कि क्यों लोग वोट करेंगे। देखिए वोट क्यों करें, यही तो सही बात आप सवाल उठाया कि हमारे जो भी वर्तमान सांसद हैं, टाइम कम है और इससे पहले जो सांसद हैं कटिहार के लिए कुछ नहीं किए हैं। कोई टीवी टावर दिखा रहा है तो कोई आम्रपाली का ये दिखा रहा है, उस सब में कुछ नहीं है रखा हुआ। कटिहार के चमचमाती सड़क को छोड़ के चले जाइए ना। 70 साल पहले जो बापूजी जिस भारत को, जिस कटिहार को छोड़ के जिस स्थिति में गए थे ना, आज भी कटिहार उसी स्थिति में है। आप हॉस्पिटल के मुद्दों पे आइए ना। कटिहार में हॉस्पिटल में ICU है जहाँ पे कुत्ता सोता है, वेंटिलेटर मशीन है, उसको ऑपरेट करने वाला कोई नहीं है। कटिहार के में जो भी गरीब है, चलिए संजय जी हैं कटिहार में, दुर्गा स्थान में चाय बेचती है, उनकी पत्नी परसों गई ऑपरेशन करवाने, तो यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं है, हड्डी टूट जाता है, गरीब लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके पास पैसे नहीं होते हैं सिल्लीगुड़ी जाने के लिए, उनका जो है रास्ते में। बबन जी टाइम अब अंतिम चरण पर है। सुमन जी आप क्या कहना चाहेंगे, कटिहार का सांसद कैसा होना चाहिए, क्या मुद्दा होना चाहिए? 1 मिनट में बात खत्म करें। किसी के पास कोई योग्यता नहीं है सांसद बनने की। हम तो शुरू में ही बताएं जो कटिहार का मूलभूत समस्या है कि उद्योग को लगाना, जल जमाव की समस्या और ट्रैफिक की समस्या और कटाव की समस्या, तो निश्चित रूप से जो हमारे उम्मीदवार हैं NDA के और पूर्व मंत्री सह विधायक, पूर्व विधायक दुलाल चंद गोस्वामी जी, वह नॉमिनेशन के दूसरे दिन ही मीडिया को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, सुमन जी को हम बीच में एक मिनट सुन लीजिए ना। दूसरे दिन वह नॉमिनेशन के जस्ट बाद ही बोले कि हमारा उद्देश्य ही है, यदि कटिहार की जनता हमें मौका देगी तो निश्चित रूप से ये 4 समस्या हमारी प्राथमिकता में हो। बहुत अच्छा बात है। और इस प्राथमिकता के तहत हम इस समस्या का समाधान करेंगे। और इस पॉइंट पर हम लोग चाहेंगे भी कि हर हाल में दुलाल चंद गोस्वामी जी को कटिहार की जनता मौका देगी ही देगी और वह चुनाव जीतेंगे भी। चलिए और हर जीतने का ऐसा ही सांसद चाहिए, सांसद ऐसा ही चाहिए कि लोग को सालों भर उपलब्ध हो। ऐसा सांसद न हो कि जिसका न्यूज छपे, एक दिन आए और 2 दिन गायब हो गए। हम इनको कहना चाहते हैं, ये कैंडिडेट जो दुलाल जी हैं NDA के, उनके तरफ से आए हैं, हमारे मित्र बबन जी भी हैं, इन दोनों से कहना चाहते हैं, कटिहार की पब्लिक देख रही है कि आप जो मुद्दा अभी 4 मुद्दे बताए उसमें से प्रमुख मुद्दा है कटिहार में कटाव, जिसमें हजारों लोग विस्थापित होते हैं। और जो विस्थापित हैं, जो बांधों के किनारे हैं, रेलवे के किनारे हैं, आप चले जाइए तो लगेगा कि ये नरकीय जीवन जी रहे हैं। जिसमें आपकी सरकार ने 7 निश्चय योजना बनाई है, बहुत अच्छी योजना है, वो योजना इन लोगों पे लागू नहीं होता है। हम दोनों मित्रों से कहना चाहते हैं कि आप अपने कैंडिडेट को कहिए, दुलाल गोस्वामी जी को। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है कटिहार में, मेरी बात को सुन लिया जाए। आप इस मुद्दे को घोषणा करने बोलिए कि कटिहार में इस बार हम आपको जो भी आप वोट कास्ट कीजिए, इस मुद्दे पे कीजिए कि कटाव का स्थायी समाधान करेंगे। चलिए सांसद आपके उम्मीदवार उठे हैं जी, अंतिम है, बिल्कुल कटिहार की जनता चाहती है। देखिए उम्मीदवार खुद ये बात संबोधन में क्या दूसरे दिन संबोधन में मीडिया को संबोधित करते हुए बात
बात के हैं? मेरा कोई किसी के पक्ष में नहीं, हम सीधा एक बात बोलते हैं कि सांसद कैसा होना चाहिए, मुद्दे की बात है। इस विषय का जो मूल सार है, जी बिल्कुल, शीर्षक यही है। हमारा कहना है कि जैसे कटाव का सवाल अभी हमारे मित्र विक्टर झा जी ने कहा कि कटाव का पुनर्वास का सवाल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अगर जमीन नहीं मिल रहा है तो हाउसिंग कॉलोनियां बना करके, मेरा एक सुझाव है कि जमीन कम है तो हाउसिंग कॉलोनी बना दीजिए आप, 3 मंजिला 2 मंजिला, और हाउसिंग कॉलोनी बना करके 1 रूम या 2 रूम करके आप उसको जो है लोगों को, विस्थापितों को पुनर्वास कर दें। पहला सवाल यहाँ विराम लग गया। दूसरा, स्वास्थ्य पर मैं आना चाहता हूँ। आज स्वास्थ्य की स्थिति इतनी बदतर है कि आईसीयू में जो बात है, सीसीयू की बात तो हटा दीजिए, चिल्ड्रन बच्चे के लिए आप देख लीजिए कि यहाँ एक अच्छा गायनी नहीं है, यहाँ अच्छा एक कार्डियोलॉजी नहीं है, कार्डियोलॉजी रहेगा भी नहीं, सरकार उसका व्यय नहीं कर पाएगी उतना पैसा। आप देख लीजिए कि ऑर्थोपेडिक्स का डॉक्टर नहीं है, पीडियाट्रिक्स के अच्छे डॉक्टर नहीं है, आप यहां पर देख लीजिए न्यूरो का डॉक्टर नहीं है। जो आज रिक्शा वाला, ठेला वाला, गरीब किसान मजदूर जिसके पास पैसा नहीं है, हम सभी के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी सरकार हो, मेरी सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, आज जो गिरा रिक्शे वाला है उसके पास एमआरआई करने के लिए 6000 रुपया नहीं है और वो एमआरआई नहीं कराता है, जिस कारण से उसकी मौत हो जाती है और उसका इलाज, ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं होता है। स्वास्थ्य हो गया, रुक जाइए एक मिनट, शिक्षा पर भी मैं आना चाहता हूं। अरे भाई, आप हमको बोलने नहीं देना चाहते, आप विकास की बात कर रहे हैं तो आप जब आपके लिए नगर के विकास की बात है, सुन लीजिए। नगर में जल जमाव, एक मिनट तरुण जी, नगर में जल जमाव की समस्या है, इसको 4 भागों में बांटना चाहिए। एक कोसी, एक रेलवे का जमीन है, उसको लीज पर लिया जा सकता है, एक उधर नहर में पानी गिराया जा सकता है। हम एक सीधा सवाल नगर निगम पर करना चाहते, कम समय दिए आप, कि जब आप कोसी से पानी खींच करके रेलवे कॉलोनी और स्टेशन पर पानी सप्लाई कर सकते हैं तो यहां का पानी निकालकर गंदगी को बाहर क्यों नहीं फेंक सकते हैं, यह सवाल है। और लेबर की संख्या, जो सफाई कर्मियों की संख्या है, आप औसतन कम है, आप जो है वैसे चकाचौंध की जिंदगी दिखाना चाहते हैं, जो फ्यूज हो रहा है, लाइट लगा रहे हैं इधर पीछे से फ्यूज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था। नगर निगम की जो व्यवस्था है वो सुदृढ़ तरीके से नहीं है। इसके अलावे हम शिक्षा की बात करें तो आज जितने भी प्राइवेट स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलें हैं, सरकारी स्कूलों पर मॉनिटरिंग सही नहीं है, और मॉनिटरिंग है सिर्फ और सिर्फ शिक्षकों को, क्या है, शिक्षकों को भेज दो, क्या तो प्रोजाइडिंग अफसर बना दो, मतदाता सूची तैयार करो, ये तैयार करो, पढ़ाएगा क्या बच्चा को? दिन भर तो ऑफिस में इधर उधर ड्यूटी मार रहा, दूसरे काम में। तो ये सभी सुधार होना चाहिए। जो भी सांसद बने, ये बुनियादी चीजें हैं, उद्योग लगनी चाहिए। आज आरबीएचएम जूट मिल बना, एक मिनट तरुण जी, आरबीएचएम जूट मिल बना, इसको अपग्रेड करके इसको चालू कीजिए, अपग्रेड करके इसको चालू कीजिए। पहली बार मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वर्षों बाद कटिहार को एक युवा सांसद मिलने जा रहा है। इसलिए हम सभी पार्टियों से आग्रह करेंगे कि माननीय 45 वर्ष के हैं माननीय दुलाल गोस्वामी जी सबसे कम उम्र में विधायक भी बने थे और हम लोगों की उम्र के हैं, उनको सांसद बनने का अवसर मिला है। तो सभी पार्टी दल बल से ऊपर उठकर उनको सांसद बनाए। एक युवा अपना ऊर्जा के साथ काम करेगा, कटिहार का चौमुखी विकास करेगा और यहाँ का सांसद से हम अपेक्षा रखेंगे, पहला और जो सबसे जरूरतमंद है कि शहीद चौक पर एक पार्किंग स्थान हो, 1-2 फ्लाईओवर ब्रिज बने, जिससे कि कटिहार में जाम की समस्या से हमें निजात मिले। कटिहार से दिल्ली और अन्य चेन्नई वगैरह, बेंगलोर वगैरह इलाज के लिए लोग जाते हैं, उन सब शहरों के लिए भी ट्रेन मुहैया हो ज्यादा से ज्यादा। जो ट्रेन बंद हो गया सब। बाकी नरेंद्र मोदी की सरकार आयुष्मान भारत के निमित्त 5 लाख रुपया तक का ट्रीटमेंट गरीब लोगों को निःशुल्क दे रही है। इसके साथ ही निजी कंपनी को सभी तरह का रोजगार भी देने का काम कर रही है। आने वाला समय में कटिहार में उद्योग धंधा का भी स्थापना प्राइवेट कंपनी। चलिए, ये मुद्दे की बात का समय अब समाप्त होने पर है, और लेकिन जाते जाते हम सबसे पहले हम कटिहार के लोगों से, केबीसी के महापरिवार के से अपील जरूर करना चाहेंगे कि 18 अप्रैल को अपना मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, घर से निकलें। एक वोट आपके लिए कीमती है, सरकार के लिए कीमती है, और विकास कार्यों में आप अपना वोट देकर सहयोगी बने। आए हुए तमाम मेहमानों को हम एक साथ धन्यवाद करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकालकर यहाँ आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कल हम इसी टाइम पर 8:30 बजे मिलेंगे। आप देखते रहिए केबीसी न्यूज का यह सीधा प्रसारण मुद्दे की बात। धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे एलईडी टीवी और केंटारो के अधिकृत विक्रेता जयमाला शिक्षा निकेतन, जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस।
आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एलईडी टीवी और केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता जयमाला शिक्षा निकेतन, जहां पढ़ाई के साथ है खेलकूद की उत्तम व्यवस्था, तथा केबीसी ब्रॉडबैंड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित कटिहार की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स डिजिटल कटिहार अभियान की शानदार शुरुआत। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विसेज, डिजिटल एलईडी टीवी, सीसीटीवी कैमरे, स्पाई कैमरे, मनी काउंटिंग मशीन, लैपटॉप एंड कंप्यूटर एसेसरी, एयर कंडीशनर, डिजिटल एलईडी लाइट्स, वीडियो डोर फोन्स, फायर अलर्ट्स, साथ में और भी बहुत कुछ। अब कटिहार बनेगा पूरी तरह डिजिटल एंड सिक्योर। सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 248601, a unit of KBC News। सभी प्रकार के केंट आरओ प्यूरिफायर के लिए संपर्क करें केंट आरओ के अधिकृत विक्रेता सती सिक्योरिटी, एमजी रोड, कटिहार। फोन नंबर 06452 242570, मोबाइल 9297979700। अगर आप अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं जीनियस और सफल, तो आइए जयमाला शिक्षा निकेतन, ए ब्रांड नेम ऑफ हाई एजुकेशन। यहाँ से पढ़ने के उपरांत कई छात्र छात्राओं ने डॉक्टर, इंजीनियर और ऑफिसर बनकर सफलता का वो मुकाम हासिल किया जिसकी चाहत आज हर किसी को होती है। जयमाला ए रेसिडेंशियल स्कूल, यहाँ सभी राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं जैसे क्वालिटी टीचर्स, बिग ग्राउंड, स्पेशल क्लासेस, क्वालिटी फूड, हाईटेक लेबोरेटरी, बिग लाइब्रेरी, विशाल निजी बिल्डिंग, 24 घंटे बिजली, सीसीटीवी कैमरों के द्वारा बच्चों की विशेष देखभाल, कंप्यूटर, योगा, कराटे, म्यूजिक, डांस आदि उपलब्ध है। जयमाला के निर्देशक SK सुमन का छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर की गरिमा और प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रदान करने का दृढ़ संकल्प। जयमाला शिक्षा निकेतन, हृदयगंज, कटिहार, एक कंप्लीट इंग्लिश मीडियम एंड CBSE करिकुलम स्कूल, प्ले ग्रुप से सीनियर क्लास तक। देश की सबसे तेज इंटरनेट सर्विस अब आपके शहर कटिहार में भी। केबीसी ब्रॉडबैंड, सबसे तेज और अनइंटरप्टेड फाइबर ऑप्टिक द्वारा संचालित केबीसी ब्रॉडबैंड। संपर्क करें सती सिक्योरिटी सिस्टम्स, MG रोड, कटिहार, या केबीसी न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 242570 और 248601, मोबाइल 9297979700 और 9430029220।